नमस्कार, महुआ मुहिम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमित। आईआईटी और सरकार के बीच जारी विवाद खत्म हो गया। प्रवेश परीक्षा के लिए नए फॉर्मूले पर सहमति बन गई है, जिसके तहत छात्रों को अब 2 परीक्षा देनी होगी। लेकिन जो नया फॉर्मूला बना है उससे छात्रों की मुश्किलें कम होती नहीं दिखती। ट्यूशन के चक्कर से उन्हें छुटकारा मिलता नहीं दिखता और कट ऑफ मार्क्स में भी कोई राहत नहीं मिलने वाली। महुआ मुहिम में आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि क्या आईआईटी का टेस्ट अब इम्पॉसिबल टेस्ट बन गया है। और इस बड़ी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ खास पैनल हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं टीके बंसल, पूर्व प्रोफेसर हैं आईआईटी के। बंसल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही अभिनव कुमार हैं, एक्स आईआईटीएन हैं, रुड़की के 2011 बैच के। और साथ ही पटना से जुड़ रहे हैं आनंद कुमार, जो कि सुपर 30 के संस्थापक हैं, जाना माना नाम है। हम इन तीनों से चर्चा करेंगे। आप भी सवाल पूछ सकते हैं इस टेस्ट के बारे में, इस नए फॉर्मूले के बारे में। अगर कोई राय आप जानना चाहते हैं, कोई आप राय रखना भी चाहते हैं, तो आप कॉल करके राय रख सकते हैं। लेकिन हम इस चर्चा को शुरू करने से पहले कुछ खास बातों पर गौर करें। आखिर है क्या ये नया फॉर्मूला? सिंगल एंट्रेंस परीक्षा कैसी होगी अब? मेन टेस्ट के अलावा आईआईटी अब एक एडवांस टेस्ट लेगा। मेन टेस्ट और एडवांस टेस्ट के बीच 1 महीने का अंतर होगा। मेन टेस्ट पास करने वाले 1.5 लाख छात्र ही एडवांस टेस्ट में बैठ सकेंगे और एडवांस टेस्ट पूरी तरह से आईआईटी आयोजित करेगा। एडवांस टेस्ट की रैंकिंग इंटरमीडिएट परीक्षा के बाद जारी होगी। इस रैंकिंग में केवल उन्हीं छात्रों का नाम होगा जो अपने बोर्ड की परीक्षा में टॉप 20 परसेंटाइल अंक सूची में शामिल होंगे। यानी जो छात्र अपने इंटर बोर्ड की परीक्षा में टॉप 20% छात्रों में नहीं शामिल होंगे, उन्हें एडवांस परीक्षा में अच्छे नंबर के बावजूद रैंकिंग से बाहर होना पड़ेगा। ये तमाम नए फॉर्मूले इसमें अपनाए जा रहे हैं। अब सवाल है कि कैसे परसेंटाइल निकाली जाएगी। हम इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। हम इसके बारे में भी आपको बता दें, परसेंटाइल कैसे निकाली जाएगी। सबसे पहले बोर्ड टॉपर के अंक देखे जाएंगे। मान लें कि किसी स्टेट बोर्ड में 1,40,000 बच्चे पास हुए, तो इनमें से टॉप 20% को चुना जाना है। तो ये नया फॉर्मूला है आईआईटी प्रवेश परीक्षा का। एडवांस टेस्ट की रैंकिंग अब इंटरमीडिएट परीक्षा के आधार पर तय होगी और इस रैंकिंग में केवल उन्हीं छात्रों का नाम होगा जो अपने बोर्ड की परीक्षा में टॉप 20 परसेंटाइल अंक सूची में शामिल होंगे। यानी इंटरमीडिएट परीक्षा में भी जो आपका नंबर है वो अब मायने रखेगा। जो छात्र अपने इंटर बोर्ड की परीक्षा में टॉप 20% छात्रों में नहीं होंगे, उन्हें एडवांस टेस्ट में आप अगर बेहतर नंबर लाते भी हैं तो भी रैंकिंग से बाहर होना पड़ेगा। तो साल 2013 से ये सिंगल एंट्रेंस टेस्ट शुरू होगा और परसेंटाइल कैसे निकाली जाएगी ये भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताना चाहेंगे। सबसे पहले बोर्ड टॉपर के अंक देखे जाएंगे। मान लें कि किसी स्टेट बोर्ड में 1,40,000 बच्चे पास हुए, इनमें से टॉप 20% को चुना जाना है और ऐसे में 28,000 बच्चे चुने जाएंगे 1,40,000 में। अब 28,000वें बच्चे के अंकों का प्रतिशत अंतिम कट ऑफ में होगा। कुछ इस तरह परसेंटाइल निकाली जाएगी कि किसी स्टेट बोर्ड में मान लीजिए कि 1,40,000 बच्चे पास हुए और इसमें से टॉप 20% को चुना जाना है। तो कैसे चुना जाएगा ये आपको बता दें। 28,000 बच्चे चुने जाएंगे। 28,000वें बच्चे के अंकों का प्रतिशत जो होगा वो अंतिम कट ऑफ में होगा। टॉपर का स्कोर अगर 80% है तो 20 परसेंटाइल में अंकों का प्रतिशत 70% भी पहुंच सकता है या इससे नीचे भी जा सकता है। यह व्यवस्था हर साल के रिजल्ट और परीक्षा देने वाले छात्रों की संख्या पर निर्भर करेगी। तो कुछ इस तरह परसेंटाइल निकाली जाएगी।
और आईआईटी परीक्षा के नए पैटर्न पर सहमति बनने के बाद सुपर 30 के संस्थापक आनंद से खास बातचीत की महुआ न्यूज संवाददाता आनंद अमृतराज ने। आनंद कुमार इस नए फॉर्मूले से ज्यादा उत्साहित नहीं है। उनका कहना है कि इससे गरीब छात्रों की मुश्किलें और बढ़ेंगी। बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। दरअसल में जो स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं उनमें मार्क्स का काफ़ी असमानता होती है। यहाँ पर कॉपी जांचने में गड़बड़ी की शिकायत आम होती है। यहाँ पर आप देखिए ऐसे कॉलेज है जो अनएडेड कॉलेज है जिसमें आप देखिए कि 2-3 कमरों में कॉलेज चल रहा है, स्कूल चल रहा है जिसमें क्लास नहीं हो रहा है, बच्चे नहीं आ रहे। वैसे स्कूल के रिजल्ट यहाँ अच्छे हो जाते हैं हिंदी पट्टी क्षेत्र में। और जो बच्चा गांव में अपने से पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, तैयारी कर रहा है, वो टॉप 20% में नहीं आ रहा है। और आपके जानकर आश्चर्य होगा, अभी हमने बिहार बोर्ड से बात किया तो बिहार बोर्ड में जो 66 पॉइंट समथिंग % लाने वाला है वो टॉप 20% में है। यानी आप फर्स्ट डिवीजन कर जाते हैं, आपके पास 66% भी मार्क्स हैं, तब भी आप नहीं कर सकते। आईआईटी में आप बैठने लायक नहीं है। ये गरीब बच्चों के साथ और ग्रामीण बच्चों के साथ और शहरी बच्चों के साथ एक अंतराल पैदा किया गया है, एक खाई पैदा किया गया है। उन बच्चों का क्या होगा जहां स्कूलिंग नाम की चीज नहीं है? उन बच्चों का क्या होगा जहां स्कूल में शिक्षक नहीं आते, खिड़की दरवाजों को कोई चुरा के ले गया है? तो इससे अच्छा यही था कि कोई वेटेज देने की बात नहीं होती, एक स्वतंत्र तौर पर प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन होता और जिस बच्चे को ज़्यादा मार्क्स आया वो जाता। हम लोग तो शुरू से विरोध जता रहे हैं। आजकल वोट की राजनीति है और उसी की बात सुनी जाती है जिसके पास वोट होता है, जो पॉलिटिक्स में होता है। हम लोग तो छोटे मोटे एक शिक्षक है, अपनी तरफ से हम अपने गरीब बच्चों के तरफ से आज भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं सरकार से, मानव संसाधन मंत्रालय से, विपक्ष से, हर लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस पर एक पुनर्विचार करें और ऐसा कुछ उपाय बताएं जिससे ग्रामीण बच्चों को, गरीब बच्चों को लाभ मिले। अगर आईआईटी ये मानता है कि टॉप 20% बच्चों का मैं सिलेक्शन करूंगा तो उसकी भूल है कि प्रतिभाशाली बच्चे आएंगे। क्यों? क्योंकि जो रट्टा मार लिया, जो जितना मगअप कर लिया, उसका ही सिलेक्शन आईआईटी में होगा। क्योंकि टॉप 20% में बच्चे, ज़्यादातर ऐसे बच्चे रहते हैं जो रटते हैं। क्यों? क्योंकि +2 में जो सवाल पूछे जाते हैं, जो 12वीं कक्षा में सवाल पूछे जाते हैं, वो स्मरण पर आधारित होते हैं, न कि बुद्धिमत्ता पर। एम्स के लिए सिंगल टेस्ट है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुआ। एक सिंगल टेस्ट दीजिए आप, आपका एम्स हो गया। जबकि उसमें कई लाख बच्चे बैठते हैं और कई थोड़े से सीट है, तो उसका रेशियो आईआईटी से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। बावजूद इसके एक सिंगल टेस्ट से परीक्षा हो जाती है। फिर इसमें 3-3 तरह का कि मेन दीजिए, फिर एडवांस दीजिए, फिर +2 में भी हाई मार्क्स लाइए। इतना दबाव बनाने की क्या जरूरत है? इससे कोचिंग घटने के बजाय बढ़ेगा। पहले बच्चा एक आईआईटी का कोचिंग करता था, अब एडवांस टेस्ट के लिए अलग करेगा, मेन के लिए अलग करेगा और साथ साथ +2 में ज़्यादा नंबर आए, इसे गलाकाट प्रतिस्पर्धा में भी वो शामिल होगा। और हमारे साथ पटना से मौजूद है खुद आनंद कुमार, सुपर 30 के संस्थापक। आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल आपसे, आप कह रहे हैं गरीब बच्चों को फायदा नहीं बल्कि नुकसान होगा। कैसे? आखिर ये नया फॉर्मूला गरीब बच्चों के लिए क्यों नहीं फायदेमंद है?